वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, एक बार मैं फिर उपस्थित हूँ एक नई क्लास के साथ में। और आज की जो क्लास है वो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए खासकर है। और जैसा कि आप जानते हैं, जो आपके सिलेबस का यूनिट नंबर 3 है, और उस यूनिट नंबर 3 में आप देखेंगे तो सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशंस और सोशल ग्रुप्स इत्यादि चैप्टर्स उसमें हैं। तो पिछली क्लास में आपने जाना कि समाज किसे कहते हैं, समाज क्या है। जैसा मैं कई बार पेज की जो परिभाषा है उसमें बताया गया है कि सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशंस। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, अर्थात समाज एक व्यवस्था है, एक अमूर्त व्यवस्था है जिसमें बहुत सारे रीति रिवाज हैं, बहुत सारी क्रियाएं हैं, ह्यूमन जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने के एक नियंत्रक हैं, स्वाधीनता है। इस तरह तमाम सारे तत्वों को मिला करके समाज रूपी एक व्यवस्था की स्थापना की गई है। और जो खास एक उद्देश्य है उसका, वो उद्देश्य यही था कि किस तरीके से मानव व्यवहार पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके, या मनुष्य का या मानव का जो व्यवहार है वो उस समूह में रहने वाले लोगों के अनुकूल बनाया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु समाज का निर्माण हुआ। अब जो अगला इसके बाद में चैप्टर है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है समुदाय, या जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी। देखिए, समुदाय शब्द को हम आम बोलचाल की भाषा में अक्सर हम सुनते रहते हैं, और इसको कभी कभी जाति विशेष के लिए, धर्म विशेष के लिए, वर्ग विशेष के लिए ये इस्तेमाल होता रहता है। जैसे आपने देखा होगा ब्राह्मण समुदाय, जाट समुदाय, मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय। इस तरह से दैनिक जो आपकी क्रिया है, दैनिक जीवन है, उसमें आप आए दिन इस शब्द को सुनते रहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की, तो उसमें इसका जो मीनिंग है वो एकदम बदल जाता है। इस शब्द का अर्थ एकदम बदल जाता है। इस शब्द का अर्थ ये नहीं है जो आप दैनिक जीवन में सुनते हैं या इसको समझते हैं। क्या है इसका वास्तव में अर्थ और क्यों इसकी आवश्यकता हुई? तो प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते होंगे कि जो समाज होता है उसमें समाज में कई तरह के लोग रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि विभिन्न स्तरों से गुजरते हुए समाज यहां तक पहुंचा। आज का जो समाज आप देख रहे हैं वो एक मिश्रित समाज कहा जाता है उसको। क्यों? क्योंकि वो ना तो पूरी तरीके से परंपरागत समाज रहा है और ना ही वो पूरी तरीके से आधुनिक समाज बन पाया है। कहीं कहीं वो आधुनिक समाज है, कहीं कहीं वो आज भी परंपरागत समाज है, और कहीं तो वो और एकदम आगे निकल गया है। वो जो आधुनिक समाज है उससे भी ज्यादा अति आधुनिक समाज बन गया है। जैसे बड़े बड़े शहरों को आप देखेंगे, जैसे गुड़गांव है, फरीदाबाद है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, मुंबई है, दिल्ली एनसीआर है। वहां पर की जो सोसाइटी है वो मॉडर्न ही नहीं है, वो अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी है। अंतर आप देखेंगे जो परंपरागत समाज था उसमें परंपरागत रूप से परिवार पाए जाते थे, अर्थात संयुक्त परिवार पाए जाते थे। अब आधुनिक समाज आया तो उसमें क्या हुआ कि परंपरागत समाज से हटके आधुनिक जो समाज है उसमें क्या हुआ कि एकल परिवार आ गए, संयुक्त परिवार की जगह पर एकल परिवार आ गए। और अति आधुनिक जो समाज है, जो सोसाइटी है, अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी, उसमें फैमिली जो है, जो परिवार रूपी जो संस्था है, उसका कंसेप्ट लगभग लगभग खत्म होने वाला है। क्योंकि आप देख रहे होंगे एक नया टर्म आया है जिसको आप जानते होंगे, जिसको कहा जाता है लिव इन रिलेशनशिप। अर्थात 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल वो लिव इन में रहते हैं, उसके बाद अपने अलग हो जाते हैं, फिर किसी और के साथ रहना शुरू कर देते हैं। तो क्या कहेंगे आप उसको? कौन सा परिवार कहेंगे? या लड़का गुड़गांव में नौकरी करता है, जो उसकी पत्नी है, जो जिसके साथ उसकी शादी हुई है, वो बेंगलोर में नौकरी करती है। जो उनका बच्चा है, जो बेबी है, वो किसी हॉस्टल में उनको दे दिया गया है, वो वहां पर अपना उसका पालन पोषण हो रहा है। तो क्या नाम देंगे आप इस प्रकार के परिवार का? तो इस तरीके से जो सोसाइटी है आज के समय में आप देखें तो मिश्रित समाज है, मिक्स सोसाइटी है, ना ट्रेडिशनल है, ना मॉडर्न है, ना ही अल्ट्रा मॉडर्न है। और उसके दुष्परिणाम आजकल आप देख ही रहे हैं। माता पिता आपके क्या है, वो
परंपरागत समाज से आते हैं और आप अपने को आधुनिक समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप आधुनिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, या आप आधुनिक मानते हैं अपने लिए, तो जहां आपके सोशल वैल्यूज हैं वो मॉडर्न है, वहीं आपके जो गार्जियंस हैं उनके जो सोशल वैल्यूज हैं वो ट्रेडिशनल है। तो मॉडर्न और जो ट्रेडिशनल उसका तो कोई मेल है ही नहीं। तो वहां पर क्या होता है कि वो जब आपकी वैल्यूज वहां पर क्लैश हो जाती है, तो ऐसे में क्या होता है कि वो आपकी बात मानने को तैयार नहीं होते और आप उनकी बात मानने को तैयार नहीं होते। तो ऐसे में क्या है, बिखराव हो जाता है, अलगाव हो जाता है, एलिनेशन हो जाता है सोसाइटी में, परिवार में, परिवार टूट जाते हैं, आप माँ बाप से संबंध तोड़ लेते हैं, आप मनपसंद किसी और के साथ शादी करके अपना घर अलग बसा लेते हैं, आपका कोई रिलेशन माँ बाप के साथ नहीं रहता, और माँ बाप भी कई बार ऐसा सोचते हैं कि उनका आपसे कुछ रिलेशन नहीं है। तो ये क्या है, ये डिसऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी का, समाज का विघटन है ये। तो समाज शास्त्रियों को आवश्यकता है इस पर विचार करने की, इस पर रिसर्च करने की। तो चलिए मेन टॉपिक पर हम वापस आते हैं और हम आज बात करेंगे समुदाय की। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब समाज में कुछ व्यक्तियों के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो वो समान उद्देश्यों को एकत्रित करके, जिसमें कोई एक उद्देश्य नहीं होता, उनके जीवन के सारे उद्देश्य होते हैं, उनको लेकर के वो एक अलग समूह बना लेते हैं। और जब वो एक ऐसा समूह बनता है जहां वो व्यक्ति पूरे जीवन अपना गुजारता है, अपनी गुजर बसर करता है, या उस समूह में रहने का निश्चय कर लेता है, या अपने उस समूह का निर्माण करता है, और उसी की सोच के व्यक्ति वहां पर शामिल हो जाते हैं और वो एक बृहत समूह के रूप में उभर कर सामने आता है, तो उसको कहा जाता है समुदाय। इस शब्द का अगर हम विश्लेषण करें, इस शब्द को अगर हम ध्यान से देखें, तो आप देखिए जो समुदाय शब्द है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिटी, कम्युनिटी जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दोनों ही लैटिन भाषा के शब्द हैं ये, ठीक है, लैटिन भाषा के शब्द है ये। एक शब्द है कम, दूसरा है म्यूनिस। कम का जब मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन करता हूं तो कम का आता है टुगेदर और म्यूनिस का आता है सर्विंग। हिंदी में जब आप देखते हैं तो इसका मतलब है साथ साथ या एक साथ, और सर्विंग का मतलब होता है सेवा करना। तो यहां पर आप इसको ध्यान से समझिए कि जब कुछ व्यक्ति या कुछ व्यक्ति एक साथ सेवा करने के उद्देश्य से एक समूह का निर्माण करते हैं, सेवा करने का मतलब एक दूसरे की, वन साइड नहीं होता ये बोथ साइड होता है कि आप किसी व्यक्ति की सेवा करने का आपने ठाना है, सेम हियर वो किसी और की या वो आपकी, तो इस तरीके से आप भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो जब ऐसा कोई भी समूह बनता है तो उसको हम कहते हैं समुदाय। समुदाय के लिए क्या आवश्यक है, व्यक्ति समूह, मानव समूह, है ना, व्यक्तियों का समूह, बहुत सारे लोग होने चाहिए इसको। इसके बाद उन व्यक्तियों के सामान्य उद्देश्य होना चाहिए, सामान्य उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्ट्स। मतलब जैसे मान लीजिए किसी भी एक समाज में 1 to 10 बंदे हैं, ये 1 से लेकर 10 तक के, फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे ABCD ये पर्सन है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो उद्देश्य इसका है वही इसका भी होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए। जो इसका उद्देश्य है वही इसका उद्देश्य हो, जो डी का उद्देश्य है वही ए का उद्देश्य हो, वही बी का उद्देश्य हो, जो बी का उद्देश्य है वही ई का उद्देश्य हो। इस तरीके से क्या है, एक सामान्य उद्देश्य होना चाहिए उन लोगों के बीच में, उस मानव समूह के बीच में। इसके साथ ही ये जो मानव समूह है जहां रहता हो उसका एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर उसका होना चाहिए, एक पर्टिकुलर एक एरिया होना चाहिए। और जब ये व्यक्ति समूह, ये तीन चीजें वहां पे पूरी हो जाती हैं, तो चौथी आती है उनके अंदर हम की भावना होनी चाहिए, वी फीलिंग। मतलब वहां पर मैं नहीं होना चाहिए कि ये मेरा है, वहां पर क्या है, हमारा है। अर्थात समाज में जो कुछ भी घट रहा है, उस समूह जो कुछ भी घट रहा है, उससे एक व्यक्ति प्रभावित नहीं होता बल्कि सारे लोग उससे प्रभावित होते हैं। तो क्या हम की भावना उनके अंदर आनी चाहिए। जहां पर ये सारे तत्व होते हैं उसको हम कहते हैं कम्युनिटी, या इसको हम कहते हैं समुदाय। ठीक है, क्या कहेंगे इसको हम, समुदाय। और इसी आधार पर मैकाइवर और पेज ने एक परिभाषा दी, और उस परिभाषा उसने कहा कि कम्युनिटी इज एन एरिया ऑफ कॉमन लिविंग। अर्थात क्या है कम्युनिटी या समुदाय, एक क्षेत्र है जहां सामान्य जीवन जिया जाता है, सामान्य जीवन का एक क्षेत्र जिसको हम कहते हैं समुदाय। अब देखिए इसके जो बेस है वो क्या है। बेस में पहला आता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, अर्थात व्यक्तियों का समूह। दूसरा डेफिनिट ज्योग्राफिकल एरिया, जहां वो व्यक्ति समूह निवास करता है वो पर्टिकुलर एक भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, एक भौगोलिक क्षेत्र जिस पर वो निवास करता है।
तीसरा इसका आधार है कम्युनिटी सेंटीमेंट, अर्थात इसमें सामुदायिक भावना उनके अंदर होनी चाहिए, समुदाय के प्रति अवेयरनेस उनके अंदर होनी चाहिए। चौथा है इसमें सेल्फ डेवलपमेंट, अर्थात मतलब इसको कहते हैं स्वयं विकास, स्व-विकास। वहां ये नहीं हो कि मुझे कोई आवश्यकता है तो इसके लिए मैं ही काम करूं, दूसरा व्यक्ति भी उसमें, तीसरा व्यक्ति भी, चौथा व्यक्ति, सारे लोग मिलके उसमें सहयोग करें। ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट। नंबर 5 में इसमें आता है स्पेसिफिक नेम, उसका क्या है, एक विशिष्ट नाम होता है उस समुदाय का, जैसे ग्रामीण समुदाय, ठीक है, ग्रामीण समुदाय, रूरल कम्युनिटी, नगरीय समुदाय, अर्बन कम्युनिटी, ठीक है। इसी तरीके से क्षेत्रीय समुदाय, रीजनल कम्युनिटी। तो इस तरीके से वो जो समुदाय है उसका पर्टिकुलर कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। फिर है लार्ज ऑब्जेक्ट, मतलब उसका विशिष्ट उद्देश्य होता है उसकी स्थापना का। नंबर 6 हो गया। नंबर 7 में आता है कॉमन लाइफ, अर्थात उसमें रहने वाले सभी लोगों का एक सामान्य जीवन होता है। सामान्य जीवन मतलब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति का जीवन जो लाइफ है वो अलग है, दूसरे का अलग है, एक सामान्य तरह का ही जीवन वो जीते हैं। अर्थात अगर एक एरिया जो मतलब कम्युनिटी है वहां पर रहने वाले लोग कृषि करते हैं तो सारे लोग कृषि करने वाले ही होंगे उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में। अगर वो नगरीय समुदाय है, अर्बन कम्युनिटी है, तो वहां पर लोग बिजनेस करने वाले, नौकरी करने वाले, इस प्रकार के लोग होंगे। तो कहा जाता है इसमें क्या है, एक कॉमन लाइफ होती है, सामान्य जीवन। फिर है इसमें सेल्फ डिपेंडेंट, ये आत्मनिर्भर होता है, कहीं किसी और उससे उसकी आवश्यकता नहीं होती। और लास्ट है कंपल्सरी मेंबरशिप, अर्थात अनिवार्य सदस्यता। अनिवार्य मतलब जिस समुदाय में आप रहते हैं उस समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है, आप उसके सदस्य माने जाते हैं। बिना ऐसा नहीं है कि उस समुदाय में आप रहते हैं और आप उसके सदस्य न हो, तो क्या है यहाँ पे कंपल्सरी मेंबरशिप। तो ये इसके आधार हैं जिसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, डेफिनिट ज्योग्राफिकल एरिया, कम्युनिटी सेंटीमेंट, सेल्फ डिपेंडेंट, स्पेसिफिक नेम, लार्ज ऑब्जेक्ट, कॉमन लाइफ, सेल्फ डिपेंडेंट एंड कंपल्सरी मेंबरशिप। सो आई थिंक कंप्लीट हियर दिस टॉपिक। और फिर भी अगर कहीं कोई क्वेरी है आपकी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस प्रश्न का उत्तर दे दिया जाए। तो चैनल पर नए हैं तो उसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।